2014 के बाद से तकनीकी के उपयोग पर बहुत ज़्यादा सरकार का फोकस भी हो रहा है और उसी तरह से आप कृषि में भी तकनीक का प्रयोग से किसानों की जो फसल उगाने की, पौधे उगाने की और अन्य जो चीज़ें हैं वो काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रही हैं। 2016 में डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत से कृषि उपज विपणन समितियों APMC मंडियों का एकीकरण सुगम हुआ है और किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO खरीदारों और व्यवसायियों को बहुआयामी लाभ हुए हैं। ई-नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ी मंडियों की संख्या 2016 में 250 से बढ़कर 2025 में 1500 से ज्यादा हो गई है। इस प्लेटफॉर्म पर 1.8 करोड़ से ज्यादा किसानों और 2.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों का पंजीकरण हो चुका है, जिससे पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली और ऑनलाइन भुगतान सुविधा के जरिए किसानों के लिए बाजार के अवसरों को बढ़ावा मिला है। सरकार ने किसान डेटाबेस बनाया है, जिसमें 8 करोड़ से अधिक किसानों की जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज की गई है, जिससे सब्सिडी और योजनाएं सीधे किसानों तक पहुंच रही हैं। खेती में आधुनिक तकनीक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रोन नीति को बढ़ावा दिया। अब किसान ड्रोन की मदद से कीटनाशक और खाद्य का छिड़काव आसान और सुरक्षित हुआ है। इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और IoT जैसे तकनीकों को भी खेती में लाया जा रहा है। कई स्टार्टअप्स और एग्रीटेक कंपनियों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन और फंडिंग दी गई है। प्रधानमंत्री के मंशा के अनुरूप खेती किसानी में ड्रोन तकनीक को किफायती बनाया जा रहा है। वित्तीय सहायता के साथ ही स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से नमो ड्रोन दीदी योजना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी योजना से हमें बड़ी सहायता मिली है। अब हम अपना जीवन अच्छे से चला पा रहे हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास एवं सम्मान भी बढ़ा है। नमो ड्रोन दीदी योजना का लाभ मिला और सम्मान भी मिल रहा है। आर्थिक रूप से हम लोग मजबूत हैं, आत्मविश्वास बढ़ा है और लोगों का मदद भी कर रही हूँ। ही है जिससे एग्रीटेक के माध्यम से भारत की कृषि अब सपनों को हकीकत में बदल रही है।